हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं बेसिकली रूप से ट्राइगोनोमेट्री त्रिकोणमिति अपन ने स्टार्ट किया था। त्रिकोणमिति के 2 लेक्चर में अपन ने थ्योरी कवर की एंड एक लेक्चर में अपन ने क्वेश्चन डिस्कशन किया। आज इन दिस वीडियो लेक्चर में अपन क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर क्या था, मेजरमेंट ऑफ एंगल का जो है सेकेंड लेक्चर अपन क्वेश्चन डिस्कशन के रखते हैं। तो दोस्तों जल्दी से आइए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दोस्तों, मेजरमेंट ऑफ एंगल में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो क्या है क्वेश्चन। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन यह है इक्वेटोरियल ट्रायंगल हमें दिया गया है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक। इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें दिया गया है एंड और क्या गिवन है, रेडियस ऑफ सर्किल, वृत्त की त्रिज्या हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है एंड हमसे फाइंड करने के लिए पूछा गया है कि आप ये बता दो कि लेंथ ऑफ लॉन्ग आर्क कि क्या है। ये जो यहाँ पर ये जो सर्किल है और ये ट्रायंगल जो सर्किल है उसमें जो ट्रायंगल बन रहा है उसकी जो है सबसे बड़ी क्या है, आर्क की लंबाई हमें बता दो। ऐसा क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों आइए अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर अपन एक जो है सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर क्या है दोस्तों, अपन ने एक सर्किल जो है ड्रॉ कर लिया, ठीक। आप यहाँ पर देख सकते हो अपन ने एक सर्किल ड्रॉ किया है यहाँ पर एंड इसका सेंटर मान लेते हैं क्या है, इसका सेंटर ओ मान लेते हैं, ठीक। ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है इस प्रकार से, ठीक। ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक। ये अपन ए बी सी क्या है, समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा गाइस, क्या है ये, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ये क्या अपन मान लिया कि एक सर्किल है, उसके जो है अंदर में एक समबाहु त्रिभुज है, इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, ए बी सी जो है अपन कवर कर लेते हैं, ठीक। एंड क्या करते हैं, इसके जो सेंटर है उसको जो है बी से मिला देते हैं एंड इसको जो है सी से मिला देते हैं इस प्रकार से। ध्यान से सुनिएगा। अब आप दोस्तों जानते होंगे कि इक्वेटोरियल ट्रायंगल में प्रत्येक एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये तो बेसिक की बात है दोस्तों यार। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। ये भी 60 होता है, वो भी 60 होता है, ठीक। ध्यान से सुनिएगा। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ये 60 है तो ये जो होता है ये यदि 60 है तो ये कोण क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना होता है ये वाला कोण, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ओ सी कोण क्या हो जाएगा, कोण बी ओ सी हो जाएगा इक्वल टू 2 गुणे कोण बी ए सी, ठीक। इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर कोण बी ओ सी क्या हो जाएगा, 2 गुणे 60 इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक। अब ये 120 डिग्री हो गया। ध्यान से सुनिएगा। अब दोस्तों 1 मिनट के लिए आप ये भूल जाओ कि ये BC रेखा नहीं है। तो इस अपन पहले जो है इस छोटे वाले आर्क की लंबाई लेंथ अपन फाइंड कर लेते हैं। फिर क्या है, इस सर्किल के पूरे जो है आर्क पूरा कितना होता है दोस्तों, 2 पाई आर होता है। इसकी आर्क की लंबाई जो है, इसका पूरा परिधि जो है सर्किल का 2 पाई आर होता है। अपन ये छोटे से को निकाल कर लेते हैं क्योंकि इसका एंगल हमें पता है एंड जो है इसका रेडियस भी हमें पता है। तो अपन जो है BC, इस BC जो है छोटा सा आर्क है, इसे अपन फाइंड कर सकते हैं एंड जो है उसे फाइंड करके 2 पाई आर में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने को BAC जो लेंथ ऑफ क्या है, लेंथ ऑफ लॉन्ग आर्क है, वो अपन फाइंड कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा। क्या है, अपन फार्मूला क्या यूज करने वाले हैं, एंगल इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। एंगल इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क,
क्या होता है दोस्तों, लेंथ ऑफ आर्क बटे क्या होता है, रेडियस होता है। क्या होता है गाइस, रेडियस के होता है। ठीक, अब इस फार्मूले में आपको, इस फार्मूले में जब आप इसे पुट करोगे तो लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड करना है। इसे अपन यहाँ पर ना लिख करके इसे यहाँ पर लिख देते हैं। क्या चीज़, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल ई। यहाँ पर इसे इस प्रकार से ना लिख करके एक पॉइंट यहाँ पर दे देते हैं, एक पॉइंट दे देते हैं यहाँ पर, डी कोई पॉइंट है। ठीक, इसके जो है इस यहाँ पर डी कोई पॉइंट है, तो बी डी सी यहाँ पर लिख देते हैं। क्या चीज़, बी डी सी इक्वल टू, ये किसके लिख देते हैं अपन, बी डी सी। ये जो लेंथ ऑफ आर्क है क्या है, बी डी सी है। ठीक, बटे रेडियस क्या है, रेडियस जो है अपने को 4 सेंटीमीटर दिया गया है। ये भी 4 होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब हमें जो है बी डी सी फाइंड करना है, तो बी डी सी इक्वल टू हो जाएगा, एंगल को जो है रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे। एंगल कितना है, 120 है। 120 को क्या है गाइस, सुनेगा, 120 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो आपको कितना मिलने वाला है, 360 मिलने वाला है। ठीक, कितना मिलेगा, 360 नहीं मिलेगा, 480 आएगा। ठीक, 480 डिग्री, ये 480 आया BDC लेंथ। मैंने आपको दोस्तों बताया था कि इस फार्मूले में जो एंगल होता है वो रेडियन में होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 480 आया, बट इसे जो है रेडियन में अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें दोस्तों, रेडियन में होता है। यहाँ पर अपने ने क्या किया था, 120 अंश था, इसे किस में बदलना चाहिए था, रेडियन में। रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये क्या हो गया, अब ये रेडियन में होगा। इस फार्मूले में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस फार्मूले में यदि आप एंगल को पुट करते हो, तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि जो है रेडियन में ही पुट करना, अंश में पुट मत करना। ठीक, वरना आंसर जो है गलत हो जाएगा। अब इसे अपन ने रेडियन में चेंज कर लिया, अब ये जो है गलत नहीं है। ठीक, ये 0 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इसे अपन जो है 3 से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक, एंड इसे 2 से और कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 पाई बटे 3 हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा अपन, 8 पाई बटे 3, 8 पाई बाई 3 हो गया। ठीक, BDC की लंबाई जो हो गया 8 पाई बाई 3 हो गया। अब अपने को क्या पूछा गया था, ये अपने ने छोटे से निकाल लिया। अब अपन फाइंड करेंगे BAC। अपने को पूछा गया है लेंथ ऑफ लॉन्ग आर्क। ये छोटा सा आर्क है, आप देख सकते हो, एंड ये क्या है, बड़ा वाला आर्क है। तो हमें लेंथ जो निकालनी है इस BAC की निकालनी है। ठीक, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये BAC की लंबाई जो हो जाएगी, BAC की क्या हो जाएगी, लेंथ जो हो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, BAC की लेंथ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। आर की वैल्यू क्या है, 4 है। आर की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक, आप जानते हो दोस्तों कि सर्किल का जो पूरा आर्क होता है, परिधि जिसे आप बोलते हो, वो 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर में से आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो BAC की आपको लेंथ मिल जाएगी। क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर दोगे कितना, 8 पाई बाई 3। अब इसे आप कैंसिल करोगे तो 100% आपका जो है BAC का लेंथ जो है आपको फाइन हो जाएगा। इसे आप जो है सॉल्व कर सकते हो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 24 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचने वाला है, 16 पाई बाई 3, 16 पाई बाई 3। ये आपका जो है आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का
इसे आप पाई की वैल्यू जो है 22/7 रख करके और भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप मैं अब इससे ज़्यादा नहीं सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि आप जो है 11th के स्टूडेंट हो, आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो ये मैंने बताया एक क्वेश्चन जो है इस प्रकार से एक क्वेश्चन गिवन था। मैंने इसके जो है इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए। और जो है आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन जो है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमें अपने को एक क्वेश्चन गिवन है, क्या है कि क्या है लेंथ ऑफ आर्क जो है, क्या है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या है इन सर्किल, इन सर्किल लेंथ ऑफ आर्क इन सर्किल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। ठीक, एंड रेडियस बोल दिया गया है सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल हमें गिवन है, रेडियस ऑफ सर्किल हमें गिवन है 12 मीटर। ठीक, क्या गिवन है, 12 मीटर हमें गिवन है। तो दोस्तों हमें बताना है, इस क्वेश्चन ने अपने से पूछा है कि आप कुछ ना बताओ, सिर्फ हमें ये बता दो कि जो है लेंथ ऑफ सर्किल, लेंथ ऑफ आर्क इन सर्किल अपने उसने दे दिया है, एंड क्या दिया है, उसने दे दिया रेडियस ऑफ सर्किल 12 मीटर एंड ये 8 सेंटीमीटर। उसने पूछा, क्या पूछा कि आप हमें कुछ मत बताओ, सिर्फ आप ये बता दो कि इस दोनों के जो मैंने दो जो है बेसिस दिए हैं, इसमें जो है एंगल कितना बन रहा है। इससे अपने से पूछा है कि फाइंड द एंगल, क्या फाइंड करने को बोला गया है, अपने से जो है एंगल फाइंड करने के लिए बोला गया है, एंगल फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक, और किस में बोला गया है, डिग्री में बोला गया है। ठीक, इन जो है डिग्री, किस में बोला गया है, डिग्री में बोला गया है, एंड जो है एंड रेडियन, एंड रेडियन में, एंड जो है ग्रेड में, ये बोला गया है दोस्तों। क्या है, एंगल फाइंड करना है अपने को। तीन क्वेश्चन इस टाइप से पूछे गए हैं कि एंगल डिग्री में हमें बता दो, एंड रेडियन में बता दो, एंड ग्रेड में बता दो जो एंगल है। ठीक, तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर समझते हैं। ठीक, एक सर्किल अपन ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से। एक सर्किल ने अपन क्या है, एक सर्किल अपन ने ड्रॉ किया। ठीक, इसको क्या बोला गया है, लेंथ ऑफ आर्क इन सर्किल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। ठीक, एंड रेडियस ऑफ सर्किल 12 मीटर है। ठीक, रेडियस कितना है, 12 मीटर है। एंड जो है अपने को पूछ लिया गया है क्या चीज़, इस प्रकार से आप देख सकते हो, यहाँ पर इसका सेंटर होगा, सेंटर होगा। ठीक, इसका रेडियस कितना है, 12 मीटर है। ध्यान से सुनिएगा गाइस, 12 मीटर इसका रेडियस है और इसका जो है 8 सेंटीमीटर। अपने को जो है एक ही यूनिट में होना चाहिए, या आप इसे मीटर में चेंज कर लो, या आप इसे सेंटीमीटर को मीटर में, या मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो। हम चेंज किस में करते हैं, हम अपन 12 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 12 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 12 गुणे 100, 12 गुणे 100 सेंटीमीटर, अर्थात जो है 1200 सेंटीमीटर। ठीक, यही तो होगा दोस्तों, 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, ये क्या है, रेडियस है, जिसे अपन आर बोल देते हैं। ठीक, तो ये 1200 सेंटीमीटर का एक रेडियस है, अपन ने इस प्रकार से ड्रॉ कर लिया। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों,
एंड जो है इसे अपन ए पॉइंट दे देते हैं, इसे बी पॉइंट दे देते हैं, एंड इसे डी पॉइंट दे देते हैं। ठीक, हमें ये जो डिस्टेंट है ये अपने को गिवन है, कितना अपने को गिवन है, इसे अपन यहाँ लिख देते हैं। एंड जो है ये अपने को गिवन है 8 सेंटीमीटर है। ये क्या है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक, ये 8 सेंटीमीटर गिवन है। एंड ये 120 1200 सेंटीमीटर है। एंड ये भी क्या होगा? 1200 सेंटीमीटर होगा। हमें बताना है कि ये एंगल कितना बन रहा है। इस एंगल की अपन थीटा मान लेते हैं। एंगल क्या है? थीटा मान लेते हैं। इस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है रेडियन, डिग्री एंड ग्रेड में। तो दोस्तों फार्मूला क्या होता है? फार्मूले को अपन उपयोग करते हैं। थीटा एंगल इक्वल टू क्या होता है? एंगल इक्वल टू होता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लेंथ ऑफ आर्क बटे होता है रेडियस की। क्या होता है? रेडियस की। ठीक, तो एंगल को अपन ने थीटा माना है। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क कितना है? 8 सेंटीमीटर है। एंड क्या है? रेडियस अपने को 1200 सेंटीमीटर गिवन है। इसे आप डिवाइड करोगे, इसे आप डिवाइड कर सकते हो, 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूना 8, 4 3 12। ठीक, 302 से डिवाइड करोगे तो 150। थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 150 रेडियन। मैंने दोस्तों आपसे बताया था इस एंगल में जो आप एंगल पुट करते हो, या इस फार्मूले में जो आप एंगल पुट करते हो, या जो एंगल आप फाइंड करते हो, वो क्या होता है? रेडियन में होता है। अब ये 150 रेडियन में है। ठीक, ये क्या है? 150 रेडियन है। ठीक, अब इसे जो है अपने को किस में चेंज करना है? अपने को इसे किस में चेंज करना है? इसे अपने को चेंज करना है किस में? डिग्री में। डिग्री में आप इसे चेंज करोगे किस प्रकार से? ध्यान से सुनिएगा, डिग्री में चेंज करना है इसे। तो इसे डिग्री में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 150 गुणे रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 अंश बटे पाई से आप मल्टीप्लाई करते हो, 180 अंश बटे पाई से। ठीक, पाई की वैल्यू क्या होती है? थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 150 गुणे 180 बटे 22 गुणे 7। ठीक, ये हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा? ये थीटा की वैल्यू है किस में? ये थीटा की वैल्यू है किस में दोस्तों? अंश में। ठीक, ये थीटा की वैल्यू किस में है? डिग्री में है। एंड ये थीटा की वैल्यू जो है रेडियन में है। ठीक, अब अपन बात कर लेते हैं ग्रेड में इसकी वैल्यू क्या होगी। ग्रेड में इसकी वैल्यू क्या होगी? दोस्तों मैंने आपको फार्मूला एक बताया था, यदि याद हो आपको तो d/90 क्या बताया था? d/90 इक्वल टू g/100 इक्वल टू 2r बाई। ठीक, ये फार्मूला हमने बताया था। इन दोनों को आप साथ ले लो, इन दोनों को आप साथ में ले लो, तो यहाँ से g की वैल्यू आप निकाल सकते हो। क्या चीज़? यहाँ से g की वैल्यू आप निकाल सकते हो d गुणे 100 क्या हो जाएगा? यहाँ से g की वैल्यू आप निकालोगी, g इक्वल टू d गुणे 100 बटे 90। ठीक, ये g क्या है? ग्रेड है। ग्रेड में अपन फाइंड कर रहे हैं। एंड d डिग्री है। डिग्री में थीटा की वैल्यू इतना है। ठीक, इसे इक्वल टू आप क्या लिखोगे? 150 गुणे 180 गुणे 7 गुणे 100 बटे 90। ये 90 से कट जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, एंड जब आप इसे सॉल्व करोगे, साथ इसे आप सॉल्व कर लेते हैं, 14 गुणे 15 कर लेते हैं। ठीक, 14 गुणे 15 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 14 पंचे 70 हो जाएगा। एंड ये 14 16 7 4 11 के 1 2 210 आने वाला है। ये क्या हो जाएगा? g इक्वल टू हो जाएगा 210 एंड 1 0 ये और 1 2 0 ये। ठीक, 3 0 क्या है? 210 लिखना है एंड 3 0 आपको बढ़ाना है। ठीक, ये g की वैल्यू है 21
आप इसे बोल सकते हो क्या चीज़, 21 लाख, ठीक, 21 लाख है ये, ठीक। आप इसे बोल सकते हो 2 लाख कितना है, 2,10,000 है, ठीक। ये जी की वैल्यू आ गई किसमें, ग्रेड में। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, थीटा की वैल्यू लिखोगे, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2140, ये क्या हो जाएगा ग्रेड में, इतना ग्रेड आ गया, ठीक। तो इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करोगे दोस्तों, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। थीटा की वैल्यू आपने से पूछा गया था, थीटा की वैल्यू जो है 150 आया रेडियन में एंड इतना आया डिग्री में एंड जो है 2,10,000 इतना आया ग्रेड में, ठीक। ये थीटा की वैल्यू है। तीनों सिस्टम में, तीनों कंडीशन में अपन ने थीटा की वैल्यू जो है फाइंड कर ली। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड जो है समझ में भी आया होगा, ठीक। आई होप क्लियर होगा। अब अपन इसे रिमूव कर देते हैं। ये जो ऊपर फार्मूला हमने लिखा था दोस्तों D/90 G/100 एंड जो है 2R/पाई, इससे आपको याद रखना है ये एक दूसरे के इक्वल टू होते हैं, ठीक। इसे आप याद रखोगे तो आप जो है किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हो, ठीक। वो फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है अपना, क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 की बात कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा क्या होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। तो क्वेश्चन 3 अपन बात कर लेते हैं। हमसे पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया दोस्तों कि जो है एक फर्स्ट पार्ट है एंड एक सेकेंड पार्ट है एंड एक थर्ड पार्ट है, ठीक। ये ध्यान से सुनना। इसमें 150 अंश है, इसमें 120 डिग्री है एंड इसमें 7/2π/7 है, ठीक। इसे अपने को रेडियन में चेंज करना है, इसे रेडियन में चेंज करना है, इसे जो है डिग्री में चेंज करना है, ठीक। हमने बताया था डिग्री को चेंज करने के लिए रेडियन में π/180 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, रेडियन में क्या हो जाएगा 150 × π/180, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसे आप 3 से काट सकते हो, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 5π/6 ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा रेडियन में 150 अंश की वैल्यू रेडियन में 5π/6। इस प्रकार से आपको जो है इसे से सॉल्व करना है। एंड सेकेंड इसी प्रकार से होगा, क्या होगा सेकेंड क्या हो जाएगा 120 × π/180, इसे आप 0 0 से कैंसिल कर सकते हो, इसे आप 3 से कैंसिल करोगे, 6 से कैंसिल कर सकते हो, 2 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 2π/3, ठीक, 2π/3 हो जाएगा। एंड इसे अपने को किस में चेंज करना है, इसे जो है डिग्री में बताना है। डिग्री में चेंज करने के लिए आप क्या करते हो 2π/7 मल्टीप्लाई करते हो 180/π से, ठीक, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ये आंसर क्या होने वाला है इसका, ध्यान से सुनिएगा, 18 दूना 36, 360/7 ये हमारा आंसर हो जाएगा किस में, डिग्री में, ठीक। ये डिग्री में हमारा आंसर हो जाएगा। इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो, 7 से डिवाइड करोगे 360 को तो क्या होने वाला है 7×5 = 35 होने वाला है, ठीक। 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 बढ़ाओगे, दशमलव बढ़ाओगे, ठीक, 0 बढ़ाओगे, इसे आप एक ही बार में जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, ये आपने 1 0 बढ़ाया, एक बार जाएगा 7, ठीक, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक। इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 51 सही 3/7 लिख सकते हो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा डिग्री में। तो इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं हमसे। आई होप जो है ये क्वेश्चन आपको जो है वेरी सिंपल लग रहा होगा। मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन भर के किताब बुकों में पड़े हुए हैं एंड जो है एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो आई होप इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई गलती मत करना। यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि इसे आप क्या करो,
इस 2π/3 रेडियन को आपको ग्रेड में चेंज करना है। तो ग्रेड में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या होता है फार्मूला। फार्मूले को आपको याद रखना है। यहाँ फार्मूला अपन लिख देते हैं D/90 G/100 2R/π, 2R/π। ठीक दोस्तों, याद रखना क्या हो जाएगा। इसे अपन रेडियन में है और इसे ग्रेड में चेंज करना है, तो इन दोनों को साथ में लेकर चलोगे आप, क्या हो जाएगा G/100 इक्वल टू 2R/π। क्या है दोस्तों, 2R/π है। ये किस में है, ये R की वैल्यू है। ठीक, ये भी R की वैल्यू है एंड ये जो है G की वैल्यू है, जो है डिग्री में, ये D की वैल्यू है जो है डिग्री में। ठीक, D। ठीक, ये अपने को R में गिवन था रेडियन, ये अपने को D में गिवन था डिग्री, ये भी जो है D में गिवन था। ठीक, अब हमें G की वैल्यू ग्रेड में फाइंड करना है। तो G की वैल्यू आप यहाँ से लिखोगे क्या चीज़, 2 गुणे R की वैल्यू क्या है 2π/3 एंड मल्टीप्लाई करोगे 100 से, एंड क्या है पाई है। ठीक, अपान में पाई है। अब ये जो 3 है, देखो दोस्तों, मैं एक इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई जो है प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ स्टूडेंट को होती है कि ये जो 3 है, ये जो 3 है अपन ये ऊपर ले जाएं या फिर नीचे लेकर आएँ, हर में लेकर आएँ। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या है, यदि अंश का बटा होता है तो अपन जो है हर में उसे मल्टीप्लाई करते हैं, यदि हर का बटा होता है तो अपन उसे क्या है अंश में जो है मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, ये अंश का बटा है तो इसे मल्टीप्लाई करोगे किस में, हर में। ठीक, तो ये अपन यहाँ पर ना लिख करके इसे इस प्रकार से लिख देते हैं, क्या, इस प्रकार से 3π। ठीक, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। G की वैल्यू क्या हो जाएगी 200/3, ये जो हो जाएगी G की वैल्यू ग्रेड में हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसे भी आप इसी प्रकार से जो है चेंज कर सकते हो। यहाँ पर G की वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी क्या चीज़ 5π/6 आप लिखोगे। ठीक, एंड यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, देन आप क्या करोगे, अपान जो है गुणे 5π करोगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 500/6 कितना ग्रेड में। ठीक, ये ग्रेड में वैल्यू है। इस प्रकार से आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होते हैं। वेरी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे एंड बुक में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही पड़े हुए हैं। तो दोस्तों आपसे जो है सजेशन फॉर यू हमारा क्या है कि आप क्वेश्चन बुक से उठाइए और उसे सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस जितना करोगे दोस्तों वो आपको उतना ही जो है कंटेस्ट होता जाएगा, माइंड में क्लियर होता जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे जो है जो हमारा इम्पॉर्टेंट था ट्राइगोनोमेट्रिक का, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो अपन जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे ट्राइगोनोमेट्री के बारे में। ठीक, तो इस वीडियो लेक्चर में अपन यहीं तक बात करते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।